आज इस घर में 2 जनाजे हैं और आपके सामने 2 ताबूत भी आएंगे। इस उम्मत ने रसूल को ऐसा अजरे रिसालत दिया। बड़े दर्दों वाले लोग हो, बड़े अकीदतमंद लोग हो, जो हाय करके रोए हो अल्लाह कभी किसी गम में। आज तक तारीख सर पकड़ के रो रही है। कोई गरीब से गरीब भी मर जाए, उसका जनाजा कभी भी दोबारा घर वापस नहीं आए। जो शिया बैठी है वो बतूल को हसन का वैसे ही पुरसा देना जिस तरह हुसैन का देता। सर उठा के रोना जो शिया बैठे हो, जो गैर शिया हो वो सर झुका लेना, मैं समझ जाऊं। अल्लाह जाने उम्मत को मोहम्मद के बेटों से दुश्मनी क्या, अल्लाह जाने इस उम्मत को मोहम्मद के नवासों से दुश्मनी क्या, कि मोहम्मद का हर बेटा किसी को जहर देकर मारा, किसी को खंजर से ज़िबा की। जैसे ही तेरे मौला हसन को जहर मिली, मेरी तरफ देखना और मुझे माफ कर देना अगर बात दिल को लग जाए। जिस सुराही से इमाम ने पानी पिया, तारीख कहती है इमाम ने दोबारा पानी उसी गिलास में उंडेला और जमीन पे डाला, जमीन फट गई। और एक दफा आवाज देके कहा, 14 क्या मैं तेरा अच्छा इमाम नहीं था? मौला मेरे अच्छे इमाम थे, फिर बता तूने मेरे कासिम को यतीम की। जहर का असर इतना सख्त था कि हथेलियां फट चुकी थी। यहां अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड बैठी हो तो वो मेरी इस बात की गवाही देगी कि जहर की तासीर खुश्क और गर्म होती है। जिसको जहर मिलता है वो तड़पता है, उसको जरूरत होती है कि उसे ज्यादा से ज्यादा पानी पिलाया जाए। अजरुकबल अल्लाह, अजरुकबल अल्लाह। अज़ादारों, मदीने की दीवारों से सहारा लेते हुए हसन फरवा के दरवाजे पे आए। आवाज देके कहा, कासिम की माँ। दरवाजा खोल। एक दफा फरवा ने दरवाजा खोला, हसन के चेहरे पर नजर पड़ी, रंगत जर्द हो चुकी थी। गिरते हुए हसन को फरवा ने उठाया, आवाज देके कहा, मौला आपकी ये हालत किसने की? मातम करो, मातम करो, जिनके मजहब में मातम जायज है। मगरिब का वक्त है, कबूलियत का वक्त है। आवाज देके कहते, फरवा मुझसे बाद में कुछ पूछना, पहले मेरे कासिम को जगा। कासिम की उम्र कितनी है? 3.5 साल, जितनी करबला में हुसैन की सकीना की थी। तारीख कहती है फरवा ने कासिम को उठाकर हसन के सीने पे लिटाया। एक दफा कासिम तड़पा, आवाज देकर कहा, अम्मा मुझे गरम रेत पर क्यों लिटा? आवाज देके कहा, कासिम ये कोई गरम रेत नहीं है, ये तेरे बाबा का सीना है। तेरे बाबा को जहर मिल चुकी, कासिम तू यतीम हो गया। अजरुकबल अल्लाह, अजरुकबल अल्लाह, यही आके रोने का बतूल तो है। तू यतीम हो गया। एक दफा मौला हसन ने फरमाया, जा जाके फुफियों को इतला कर। छोटा बच्चा है ना। एक दफा हसन ने कासिम का गिरेबान चाक किया।
अल्लाह तुम्हारी औलादों को यतीमी के गम से बचाए। आस्तीन ने उल्टी की और कहा, कासिम जा फुफियों के दरवाजे पर और फुफियों को जगाना ना, तहज्जुद के लिए उठेंगी अली की नमाजी बेटियां, जाकर कुछ कहना ना, तेरी हालत देखकर खुद ही समझ जाएंगी कि तू यतीम हो गया है। और एक दफा फरवा से कहा, मेरे हुसैन को बुलाओ। अब मेरी तरफ देखो, 3.5 बरस का कासिम फुफी के दरवाजे के करीब आया, दक्कुल बाब नहीं किया, आहिस्ता आहिस्ता आवाज में टैन करके कहता, फुफी अम्मा जल्दी दरवाजे खोल। यही करो न जाने अगले साल जिंदा रहे या न रहे। फुफी अम्मा मेरी यतीमी का वक्त आ गया, मेरे बाबा को जहर मिल गई। तारीख कहती है इधर सैयदा ज़ैनब ख्वाब से बेदार हुई और कहा, अम्मा फिजा चिराग रोशन कर। अभी अभी मेरी माँ ज़हरा आई थी, हाथ पहलू में था, आवाज की कह रही थी, ज़ैनब हम उजड़ गए। अम्मा फिजा दरवाजा खोल। एक दफा दरवाजा खोला गया, फिजा ने कासिम की हालत देखी, मुंह पीट कर कहती, बीबी हम लुट गए, हम उजड़ गए, तेरे भाई को मुसलमानों ने जहर दे। अल्लाह किसी बहन को भाई की ये मजलूमियत न दिखाए। आवाज देखी कहती, मैं तो अभी तक माँ का जख्मी पहलू नहीं भूली, बाबा अली के सर की पटियां नहीं भूली। यहां 2 रिवायतें हैं, मैं एक पढ़ने लगी। तारीख कहती है जैसे ही हसन की बहनें दरवाजे में दाखिल होने लगी, 2 रिवायतें मैं एक पढ़ रही। हसन ने हुसैन से आवाज देके कहा, हुसैन ये जो तश्त में मेरे कलेजे के टुकड़े हैं ना, इन पे चादर डाल दो। जो तश्त में मेरे कलेजे के टुकड़े हैं ना, मेरी तरफ देखो, इन पे चादर डाल दो। क्यों भैया हसन का, वो देख मेरी ज़ैनब आ रही है, मेरी ज़ैनब कहीं मरने से पहले न मर जाए। मैं कहूंगी मौला यहाँ आपके कलेजे के टुकड़े थे, लेकिन हाय करबला जब शामे गरीबा हुसैन का लाशा घोड़ों के सिम्मों से कमाल हो गया। यही हक रोने का, यही हक रोने का। हौसला हौसला, जुर्गमल अल्लाह जुर्गमल। ज़ैनब रो रो के कहती रही, हुसैन क्या इसी दिन के लिए माँ बतूल ने तुझे पाला था। अज़ादारो सैयदा आई, भाई को सीने से लगाया, सारी बहनें हसन के गिर जमा। मैं बड़े आराम से पढ़ूंगी, मुझे पढ़ना है मसाइब। अज़ादारो मेरी तरफ देख, हसन की आंखें बंद है, हुसैन ने टेक लगाकर बिठाया, आवाज देके कहते हैं, मेरी ज़ैनब कहाँ है, मेरी कुलसूम कहाँ है। मौला दाएं पहलू में ज़ैनब बैठी है, बाएं पहलू में कुलसूम बैठी। कहा मेरा अब्बास कहाँ है। हुसैन रो के कहते हैं, अली की बेटियों के बैन अब्बास से बर्दाश्त नहीं हो। वो बाहर बैठा रो रहा है। कहा हुसैन मेरे अब्बास को बुलाओ, मेरी तरफ देखना। एक दफा मौला अब्बास को बुलाया गया, एक हाथ हसन ने अपने सर पे रखा,
दूसरा हाथ हुसैन को दिया। मैं बड़े आराम से पढ़ूंगी, जुमले सख्त है, हो सकता है तुम में से कोई बर्दाश्त न कर सके। आवाज देके कहते हैं, हुसैन तू बाबा के सब्र का वारिस है, अब्बास बाबा के जलाल का वारिस है, और कभी अब्बास जलाल में आ जाए तो अब्बास को प्यार से समझा दो। मातम मातम। उसके बाद अब्बास का एक हाथ हसन ने अपने सर पे रखा, एक हाथ बहनों की चादरों पे रखा। आवाज देके कहते, अब्बास मुझे जमानत दे, जब तक तू जिंदा मेरी बहनों की चादर। मौला मैं तो बना ही आपकी बहनों के पर्दे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हूँ। अब मेरी तरफ देखना, इधर हसन ने अब्बास को सीने पे सर रखा। इन्ना लिल्लाह सय्यदादियों में कौरान मातम बता है। अजरुकबाल अल्लाह, अजरुकबाल अल्लाह। चूंकि दो ताबूत हैं अज़ादारो, आपको मालूम होगा जब जिब्राइल जन्नत से कफन लेकर आया था, रसूल ने फरमाया था अली मुझे सहारा देकर उठा। रसूल ने उस कफन का एक टुकड़ा किया और एक टुकड़ा काफूर का वो बीबी बतूल के हवाले किया। एक कफन का और टुकड़ा और एक काफूर का हिस्सा अली के हवाले किया, तीसरा हिस्सा हसन के हवाले किया। जब रसूल हवाले कर चुके तो ज़ैनब और हुसैन ने एक दूसरे की तरफ देख के रोना शुरू। सैयदा बतूल तड़प के कहती, बाबा वो देखो मेरा हुसैन रो रहा है, बाबा वो देखो मेरी ज़ैनब रो रही है। अभी आप मेरी तरफ देखें, मैं ताबूत को बरामद करवा दूंगी। तुम्हें मौला हसन का वास्ता मेरी तरफ देखो, मुझे अभी पढ़ना है मसाइल। बाबा वो देखो मेरे बच्चे रो रहे हैं, आपने हर एक को कफन दिया, मेरे हुसैन को कफन क्यों नहीं दिया? रसूल आवाज देके कहती है, ज़हरा तेरा हुसैन करबला के मैदान में बेगौर कफन। मातम मातम कबूलियत वाली मजलिस है। अजरुकबाल अल्लाह, अजरुकबाल। जो कफन जन्नत से आया था रसूल ने दिया था, वही कफन हसन को पहनाया गया, क्योंकि मासूम को सिर्फ मासूम हुस्न दे सकता है। मौला हुसैन ने हुस्न शहादत दिया। बड़ी मुश्किल से बहनों ने हसन का जनाजा छोड़ा। अजरुकबाल अल्लाह, अजरुकबाल अल्लाह। मातम करो, मातम करो। ताबूत को लेकर बाजार में आए। अब मैं क्या पढ़ूंगी, तुम क्या सुनोगी? लाओ रखो मेरे सर पर कुरान। ये मेरी इंतजामिया से दरखास्त है, ताबूत सामने ले आए लेकिन मजमे में ना लेकर आए। मुझे कुछ जुमले देने हैं, मैंने सिर्फ ताबूत की छवि देनी है। सामने ले आए लेकिन मजमे में ना लेकर आए। अज़ादारों मेरी तरफ देखो, आप मेरी इस बात की गवाही देंगे, जब किसी सरदार का जनाजा रैयत में जाता है तो क्या होता है? बैठ जाए, बैठ जाए। आपको मौला हसन का वास्ता बैठ जाओ, आपको मौला हसन का वास्ता बैठ जाओ, बैठ जाओ। मुझे मंजर देने दो, मुझे मंजर देने दो, बैठ जाओ। जब किसी सरदार का जनाजा रैयत में जाता है तो फूल बरसाए जाते हैं। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है ना। ताबूत सामने लेकर आओ, फूल बरसाए जाते हैं, चादरें फेंकी जाती हैं, एक इशारा किया गया, 70 तीर हसन के जनाजे पर। अजरुकबाल अल्लाह, अजरुकबाल अल्लाह।
अजरुकमल अल्लाह अजरुकमल। जब मौला हसन का ताबूत आपके सामने आएगा तो इसमें तीर लगे होंगे। मुझे बताओ किसके जनाजे पर तीर लगे हो? हौसला हौसला हौसला। मुझे 2-4 जुमले और पढ़ने, मुझे 2-4 जुमले और पढ़ने। वो सामने देखो तीर लगे हैं, वो पूरा मजमा देखा तीर लगे। किसके जनाजे पर? बैठो बैठो बैठो, मुझे जुमले पढ़ने दो। किसके जनाजे पर? तारीख 70 तीरों में से 7 तीर हसन के कफन से निकल कर हसन के जसद मुबारक पर लगे। अजरुकमल अल्लाह अजरुकमल। आखिरी 2 मिनट मुझे माफ कर देना, आखिरी 2 मिनट मुझे माफ कर देना, आखिरी 2 मिनट। 7 तीर हसन के, मेरी तरफ देखिए, हसन के जसद अतहर पर लगे। अब्बास दौड़ा तलवार लेने के लिए। ज़ैनब ने आवाज देकर कहा, अब्बास तुझे मेरी चादर का वास्ता, मातम मातम करो, तुझे मेरी चादर का वास्ता। जब तक हुसैन इजाजत न दे तू तलवार ना उठाना। बीबी अभी ये कह रही थी कि हसन का जनाजा। मातम मातम मातम। आखिरी 2 जुमले। हसन का